दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर सीधे जुड़ी है एसबीआई बैंक से, बैंक ऑफ इंडिया से और एलआईसी से। अगर आपका अकाउंट या पॉलिसी इनमें से किसी के साथ है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में बैंक और इंश्योरेंस से जुड़े कुछ ऐसे बदलाव लागू होने वाले हैं जो सीधा असर डालेंगे आपके पैसे पर, आपके ब्याज पर और आपके बीमा पर। अगर आपने बीमा करवा रखा है तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि नियम बदल जाए और आपको पता ही ना चले और बाद में आपका नुकसान हो जाए। तो दोस्तों बड़ी खबर यह है कि सरकार ने बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर नए केवाईसी और डोरमेंट नियमों की घोषणा की है। अब अगर आपका अकाउंट एसबीआई में, बैंक ऑफ इंडिया में या एलआईसी में है और आपने पिछले कई महीनों से उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया तो आपका खाता इनएक्टिव हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है। इसके अलावा आरबीआई और आईआरडीएआई ने, इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कस्टमर वेरिफिकेशन और नॉमिनी अपडेट को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। मतलब साफ है कि अगर आपने अपने बैंक या बीमे की केवाईसी अपडेट नहीं की तो आने वाले हफ्तों में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। चलिए समझते हैं कि ये नियम आखिर है क्या। आरबीआई ने कहा है कि हर बैंक को अपने ग्राहक की केवाईसी हर 2 साल में वेरीफाई करनी होगी। हर ग्राहक का अकाउंट हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। वहीं आईआरडीएआई ने यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कहा है कि एलआईसी और बाकी इंश्योरेंस कंपनियों को हर ग्राहक की केवाईसी वेरिफिकेशन पूरी करानी होगी ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या मिसयूज रोका जा सके। और खास बात यह है कि अगर आपने अपनी केवाईसी पूरी नहीं की तो आपका अकाउंट या पॉलिसी फ्रीज हो सकती है। मतलब आप पैसे नहीं निकाल पाओगे और ना ही आप बीमा क्लेम कर पाओगे। एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट वालों के लिए अब क्या करना जरूरी है, अब ये ध्यान से देखो। दोस्तों अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है या बैंक ऑफ इंडिया में है तो बैंक ने अपने ग्राहकों को केवाईसी अपडेट के लिए एसएमएस, ईमेल और नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है। अगर आपने पिछले 24 महीनों से अपने अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया तो वो अकाउंट डोरमेंट कैटेगरी में चला जाएगा। इसका मतलब होगा कि आप एटीएम से पैसा नहीं निकाल पाओगे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र रुक जाएगा और कुछ मामलों में इंटरेस्ट भी रुक सकता है, ब्याज भी आपको यानी नहीं मिलेगा। तो देखो अब क्या करना है, अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच में जाकर केवाईसी अपडेट करो, आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाओ, नॉमिनी डिटेल्स क्रॉस चेक करो और अगर अकाउंट पुराना है तो रीएक्टिवेट करवाओ। याद रखिए दोस्तों, एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर ग्राहक 31 दिसंबर 2025 तक केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो उनके अकाउंट पर रोक लगाई जा सकती है। अब देखो अगर आपने एलआईसी में बीमा करवा रखा है तो उनके लिए क्या नियम बदले हैं। आईआरडीएआई ने नए नियमों के बाद एलआईसी ने भी ग्राहकों को नॉमिनी और पैन लिंकिंग अनिवार्य कर दी है। अब अगर आपकी एलआईसी पॉलिसी में नॉमिनी नहीं जोड़ा है या पैन नंबर लिंक नहीं है तो क्लेम करते वक्त आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अब सभी पॉलिसी धारक को ई-केवाईसी कराना जरूरी है ताकि पॉलिसी होल्डर और प्रीमियम पेमेंट का ट्रैक साफ साफ रहे। एलआईसी ने एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की है जहां आप ऑनलाइन ई-केवाईसी कर सकते हो और नॉमिनी को भी अपलोड कर सकते हो। एलआईसी ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे 31 मार्च 2026 से पहले अपनी जानकारी अपडेट करें, वरना पॉलिसी ऑन होल्ड हो सकती है अगर आपने बीमा करा रखा है और क्लेम सेटलमेंट में देरी हो सकती है। अब अगर आपने नियम नहीं माने तो देखो क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आपने केवाईसी या नॉमिनी अपडेट नहीं किया तो देखो क्या हो सकता है आपके साथ। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, इंश्योरेंस क्लेम रोका जा सकता है, इंटरेस्ट क्रेडिट रुक सकता है, एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। इतना ही नहीं, आरबीआई ने साफ कहा है कि अगर ग्राहक लगातार इन नियमों की अनदेखी करते हैं तो बैंक उन्हें हाई रिस्क कैटेगरी में बदल सकते हैं, जिससे उनके ऊपर मॉनिटरिंग बढ़ जाएगी। मतलब आपका पैसा तो आपका रहेगा लेकिन उसे इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि केवाईसी और नॉमिनी अपडेट करने का आसान तरीका, जिसे सिर्फ आप 5 मिनट में पूरा कर सकते हो। देखो एसबीआई अकाउंट वालों के लिए अपने नेट बैंकिंग या योनो ऐप में लॉगिन करो, केवाईसी अपडेट या पर्सनल डिटेल सेक्शन में जाओ, आधार और पैन लिंक करो, एड्रेस प्रूफ अपडेट करो और नॉमिनी डिटेल्स वेरीफाई करो। अगर ऑनलाइन सुविधा काम ना करे तो अपने नज़दीकी ब्रांच में चले जाओ, वहां पर फॉर्म भरकर जमा कर दो। एलआईसी पॉलिसी वालों के लिए देखो, एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, licindia.in, ई-केवाईसी और पैन लिंकिंग सेक्शन पर क्लिक करो, पॉलिसी नंबर डालो और ओटीपी वेरीफाई करो, नॉमिनी अपडेट करो और पैन कार्ड अपडेट करो। सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन आपको मैसेज भी मिल जाता है। बस इतना करने से आप सेफ हो जाएंगे और आपका अकाउंट या पॉलिसी फ्रीज नहीं होगी। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज़्यादातर लोग करते हैं और बाद में पछताते हैं।
केवल आधार देना ही केवाईसी नहीं होता, पैन कार्ड भी देना वहाँ पर जरूरी है। नॉमिनी का नाम गलत या अधूरा छोड़ देना ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती है। पुराना मोबाइल नंबर से अकाउंट मत चलाना। ऑनलाइन अपडेट करने के बाद ब्रांच में वेरीफाई ना करवाना ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। केवाईसी OTP वेरीफाई ना करना। इन छोटी छोटी गलतियों से ही आपका अकाउंट इनएक्टिव या पॉलिसी ऑन होल्ड हो जाती है। तो जरा सी सावधानी आपके हजारों रुपए के नुकसान से आपको बचा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। तो इसका जवाब है दोस्तों, हाँ, ये बदलाव हमारी सुरक्षा के लिए ही है। केवाईसी और वेरिफिकेशन से फ्रॉड अकाउंट्स खत्म होंगे, गलत नॉमिनी पर पैसा जाने का खतरा घटेगा और डिजिटल बैंकिंग और सेफ होगी। सरकार चाहती है कि हर बैंक और बीमा रिकॉर्ड पूरी तरह क्लीन हो और वेरीफाइड हो, ताकि कोई भी व्यक्ति या कंपनी गलत तरीके से पैसा ना निकाल पाए। तो ये बदलाव आपको भले ही थोड़ा झंझट लगे, पर लंबी अवधि में यह आम लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं SBI, बैंक ऑफ इंडिया और LIC से जुड़े ये नए अपडेट, जो आपकी जेब और आपके अकाउंट दोनों पर असर डाल सकते हैं। अगर आपने अब तक अपनी KYC या नॉमिनी डिटेल्स अपडेट नहीं की है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आने वाले महीनों में ये अनिवार्य होने जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपने KYC अपडेट की है या नहीं, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनका अकाउंट SBI में है, बैंक ऑफ इंडिया में है या LIC में है। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।